आसिफ जट साहब, कुछ मर्द और कुछ औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जानब चले जाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हैं। वो कौन सी नौबत पेश आती है कि जो अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देने पर आ जाते हैं? हमारा सीरियस टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि अब हम तसल्ली से बात को सुने और समझें। किसी के साथ भी ये हो सकता। हर वो बंदा जो मैरिड है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकता वो कैसे? नहीं, पॉसिबिलिटी है सही। कि वो रख सकता है। मैरिड बंदा ही एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा ना, बट कैसे और क्यों? सबसे पहली चीज ये है कि आपने ये समझना है कि बंदे के मुंह पे नहीं लिखा होता कि एक गंदा और गलीज इंसान है। सही। और एक बात ये लिख लो इधर कि मर्दों के ऊपर से ये ब्लेम काट दो कि सिर्फ मर्द ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, औरतें भी शामिल। इक्वली शामिल है। सही। यानी इंतहा है इस टॉपिक के अंदर गंद की। शादीशुदा हैं और औरतें दूसरे मर्दों के साथ अफेयर्स में हर तरह से इन्वॉल्व हैं। मुझे शर्म आती है बात कहते हुए, लेकिन इसमें मैं हकाइक बयान करूंगा। मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात होगी जी। वो सीधी बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये है कि आप अपने पार्टनर से मुतमईन नहीं है और आप अपने दूसरे पार्टनर को ढूंढते हैं या उसके साथ अफेयर रखते हैं। जी। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ये कि आपको रोटी नहीं पका के देती? नहीं। ये कि आपको कपड़े नहीं इस्त्री करके देती? नहीं। क्या वजह होती है? उनको टाइम नहीं देते। ये भी वजह नहीं होती। दो वजह। एक तो वजह है आपकी बायोलॉजी, आपकी जुबिलत जी, या हवस कह लें। तो ये औरतों और मर्दों में दोनों में है। यानी मर्द भी इस रीजन को कैरी करते हैं, औरतें भी इस रीजन को कैरी करते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी रीजन है बदतमीजी। अब आप ये सुन के बड़ा यही पूछना चाहता। बदतमीज औरत के साथ मर्द नहीं रहता है। बिल्कुल। बदतमीज मर्द के साथ औरत रह लेती है। रह लेती है। हाँ, रह लेती है। वो बर्दाश्त कर लेती है, मत नहीं बर्दाश्त करता। मर्द बदतमीज औरत से उसका दिल उठ जाता। सही। अब उसको मुंह नहीं लगाना चाहता। तो आप गौर करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर से इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देगा और अपना इंटरेस्ट कहीं और सही देना शुरू कर देगा। याद रखें कि जो आपकी बायोलॉजी है, जानवर ने क्या करना है? पैदा होना है, शिकार करना है, यानी खुराक तलाश करनी है, रिप्रोड्यूस करना है, मर जाना है। ऐसा ही है ये ना ਉਹਦੀ जिंदगी। दस असी की करने हैं बे? पैदा होए, काम ढूंढिया, काम कीता, रिप्रोड्यूस कीता ते मर गए। बिल्कुल। असी भी वही कर रहे हैं। सो बंदा अपनी बायोलॉजी को एक्सप्लोर करने में ही जिंदगी गुजार देता है। यानी अपने आप को ही सेटिस्फाई करने में मुख्तलिफ पार्टनर आप ढूंढते रहते हैं और उनके साथ लगे रहते हैं। तो जानवरों से भी बदतरीन है ना आप। कहां से इंसान आ गए? इंसान तो वो है कि जिसका एक बाल भी दूसरे ने ना छुआ हो। बात समझिए। जब आप निकाह के बंधन में बंध गए हैं जी, अब आप एक दूसरे के हो गए हैं, और मैं या आप या कोई और बंदा, हम इतने ही बाजारी हैं कि जो आएगा हमें फंसा के ले जाएगा। कभी भी नहीं होना नहीं चाहिए। वो इतने ही हम नाड़े के ढीले हैं। कुछ चंद खूबसूरत औरतें देखेंगे या एक देखेंगे या दो देखेंगे या लिफ्ट देखेंगे, उधर ही लेट जाएंगे। ये आपकी औकात मर्द की शान के खिलाफ है। मैं कहता हूं अगर समझ जाए ना तो जेन्युइनली उसे एक वो चुल्लू भर पानी में जो डूब मरना कहते हैं ना, नाले में जो डूब मरे, मैं कहता हूं नाले में डूब मरे। अगर सिर्फ बायोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए वो पार्टनर्स ढूंढ रहा है, सही शर्म आनी चाहिए। और औरतें भी इसमें बराबर की शरीक हैं। अब औरतों की गेम डिफरेंट है। हो गया। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बायोलॉजी की वजह से नहीं जाती। होगी रीजन कुछ की, सब नहीं जाती। सही। उनकी रीजन क्या आप पूछें? वो है जो आप कह रहे थे, टाइम ना देना। और टाइम ये है मेरे भाई कि शोहर ने सुबह काम पे जाना है, शाम को आना है, बच्चों ने मैसेज भी नहीं करना। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। क्या काम है, क्या बात है, अच्छा ठीक है, सीधे मुंह गाली नहीं करनी अपनी बेगम ने।
भाईजान अगर आप अपनी बेगम से इस तरह की बात ही नहीं करते जो वो डिजर्व करती है, वो भी तो पापा की परी है, रानी है, ऐसे ही प्रिंसेस है, उसे ये एहसास किसने दिलाना है? शोहर ने। तो देयर मस्ट बी टाइम, आप ठीक है बिजी शेड्यूल में रहते हैं, देयर मस्ट बी टाइम जब आप अपनी बेगम को महारानियों की तरह ट्रीट करें, शहजादियों की तरह ट्रीट करें। वो कब दिन आएगा? उन दिनों में आपकी बीवी जो है वो प्राइम पे अपने आप को स्पेशल फील करेगी, और ये आपने करवाना है। अगर आप नहीं करवा रहे तो कोई बंदा है जिसने किसी लूप होल एंगल से एंट्री मारी हुई है, वो कोई कजन हो सकता है, वो कोई भाई बना हुआ हो सकता है, ये बड़े बेगैरत फितरत के लोग होते हैं, ये कोई कोलीग हो सकता है, अगर वो टीचिंग कर रही है तो वो उसका टीचर हो, फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो उसको इतना स्पेशल फील करवाता है। क्योंकि याद रखें, शादीशुदा बंदों का रिलेशन और इश्क माशूकी वाला रिलेशन बड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे? औरत सबसे ज्यादा स्पेशल तभी फील करती है जब वो किसी के साथ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में होती है। सही, उसकी रीजन है ना, उस वक्त मर्द ने उसके ऊपर खर्चा भी करना है, बिल्कुल, पैसे भी लगाने हैं, डेट पर भी लेकर जाना है, होटलिंग भी करानी है, अच्छे गिफ्ट जी, और दिन रात उसकी तारीफों के पुल बांध बांध के पागल हो जाना है। उसे कुड़ी नाल ओदा ब्याह करा दे, अगले दिन मुंह नहीं लाता। 100% ऐसा है। ये तो मर्द की फितरत है। औरतें अब फिर हिली है, वो कहती है मुझे अब वही वाली इज्जत और रिस्पेक्ट चाहिए। कहां से मिलेगी उस स्पेशल फील करवाना? तो मेरे भाइयों, पहले कॉल ते पैकेज ला के जड़ियां सारियां गल्लां जाया कर दे ना, ये बातें बीवी से शादी के बाद करने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत बड़ा मैसेज है इतनी हिम्मत नरोज खान साहब कि आप अपनी बीवी को आज कह सकें कि बेगम आई लव यू, कैसे? तुम्हारे लिए वेरी गुड, शाबाश है, बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी जान भी आप पे निसार करना चाहता हूं, आप मेरी शहजादी हैं। और वो सारी बातें, वो बेबी ते सोना जी, ते जनाब उन्होंने होटलिंग कराना और गिफ्ट अच्छे लेके देना, सुकून महसूस करो इस बात में, उस पे खर्च करके फख्र महसूस करो। उसकी बात मुंह से निकल जाए तो मर्द बेचैन रहे तब तक जब, अगर फर्ज करे उसने एक बात कह दी है मुझे कि आसिफ साहब ये चीज कितनी अच्छी है, एरियो ने क्या मैं लेनी, उन्होंने कहा ये कितनी अच्छी है, जब तक मैं उसके लिए उस चीज को हासिल ना कर लूं मेरे अंदर बेचैनी रहे। पुष्पा फिल्म ना, उस पे मैंने वो देखी नहीं, मैंने एक ही सीन, लकीली वो मेरे सामने आया और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस बंदे की एक बात। वो उसने पता क्या किया, अपनी बीवी की एक बात की खातिर उसने सीएम ही बदल लिया। उन्हें क्या सी सीएम पर फोटो खिंचानी है, सही, और सीएम ने उन्हें फोटो नहीं खिंचा, उन्हें क्या सीएम बदलो, नवा सीएम आया, उन्हें क्या फोटो खिंच मेरे नाल, मेरी बीवी ने किया सी। सही, इस तरह बात माननी है बीवियों की, तो फिर आपकी बीवियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाएंगी? बिल्कुल सही। लेकिन जब आपको अटेंशन नहीं मिलेगी, कोई बैठा हुआ है बगैरत जो उसको वो अटेंशन देगा जो आप नहीं दे रहे और उसको चाहिए, तो वो फिर भी, मैं आपको बताऊं, औरतें नहीं गद्दार होती, औरतें नहीं जल्दी बेवफाई करती, बहुत आखिरी हद है उसकी बेवफाई की, यही उनको बेवकूफ बना लिया जाता है। हाँ, लेकिन वो बेवकूफ बन जाती हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें बेवकूफ होती हैं, दे वेरी, वो जज्बाती एज ह्यूमन बीइंग एज वी आर, उतनी अक्लमंद है, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल होने की वजह से उन्हें कोई ना कोई बंदा धोखा दे जाता है। मर्द शातिर होते हैं, वो ये कर लेते हैं, उन्हें ये करना आता है, वो भाई बन के भी कर लेते हैं। मैं बार एक बात कह रहा हूँ भाई, ये इंटरनेट के भाई, ये सोशल मीडिया के भाई, ये फलां ये ढमका, ये किसी दिन टॉपिक रखो। बिल्कुल सही। तो ये वो लूप होल्स हैं उनके, आपने बचना है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स औरतें मर्द दोनों करते हैं, मर्दों की वजूहात और है, औरतों की और है, लेकिन करते दोनों। इससे बचने का एक ही तरीका कार है, अपने शोहर को खूबसूरत बन के दिखाएं। क्यों आप बदी बन के बैठी हुई हैं? कभी आपने अब वो करवाए ही नहीं फेशियल अपना, कोई कंघी तक नहीं करते। देखो ना नरोज खान साहब दसी, कंघी तक नहीं करते, मेकअप हल्का फुल्का लगा लेने से क्या जाता है आपका, कपड़े नए पहन लें, जूते नए पहन लें, तैयार हो। अच्छा, उन्होंने ना एक नियत की हुई है औरतों ने कि जब कहीं जाना है ना तो तैयार होना, और कपड़े भी अच्छे तभी वो नहीं, ऐसा ना करे। मर्द नु देखो अपने शोहर नु, वो किधरे भी नहीं जाता, रोज तैयार होता है जी।
जी ऐसा ही। तो आप भी तैयार हो, अच्छी लगे, ताकि उसको वो आपसे अट्रैक्ट हो। दूसरी बात यह है कि बदतमीजी ना करें मर्द के साथ, तो वो नहीं जाता कहीं भी। और खसलता नहीं बुरा ना हो तो कहीं जो होते हैं वो खसलता नहीं बुरे होता। और इसी तरह औरत जो है उसको जब तक आपने टाइम देना है, उसको यार उसको पैसे नहीं चाहिए, औरत को इज्जत चाहिए। बिल्कुल। आपने औरत को इज्जत दे दी ना और उसको ये एहसास करा दिया तुम स्पेशल हो, बस वो कहीं नहीं जा रही, वो तुम्हारे साथ सूखी रोटी खा लेगी बदरोज खान। बस उसे ये बताओ कि तुम स्पेशल हो तुम महारानी, फिलहाल साढ़े हालात माड़े थे। ये कहने में आप कामयाब हो गए तो वो आपकी है।